ओम शांति। आत्मा के भान में मीठे मीठे निराकार परमपिता परमात्मा की मुरली को सुनेंगे, पढ़ेंगे और यही संकल्प करेंगे प्रभु पिता परमात्मा से कि हम दिनचर्या में जो प्रभु कहते हैं उसको एक्यूरेसी से करें और अपने आप को पूरा ठीक करें। जैसे वो चाहते हैं वैसे वो हम सब करें और जैसे वो समझा रहे हैं वैसे ही हम सब जरूर समझें। तो मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों का ये नया झाड़ है। नया माना पुरानी सृष्टि वो जो कल्प वृक्ष है उसमें से प्रभु ने निकाल कर ना सैपलिंग लगाई है और हम आत्माओं को शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। अब स्मृति दिला रहे हैं कि तुम ब्राह्मणों का ये नया झाड़ है, ये नया वृक्ष है, इसकी वृद्धि भी करनी है तो इसकी संभाल भी जरूर करनी है। इसको बढ़ाना भी है और इसको संभालना भी है, क्योंकि नए झाड़ को चिड़ियाएं खा जाती हैं। स्वीट स्वीट सा होता है ना, कोमल कोमल सा होता है। नया कोई पौधा लगा होता है तो बड़ा कोमल कोमल सा होता है, उसको फिर चिड़िया खा जाती है। यहाँ पर माया रूपी चिड़िया जो है वो खा जाती है। कलयुग है ये, भ्रमित करने का युग है ये। इसमें तरह तरह तरीके से लोग भ्रमित करते हैं, गुमराह करते हैं, अपने संग जोड़ते हैं। नीच हो गई है ना आत्माएं। आत्माएं अपने आप को भूल कर नीच हो गई हैं, इसलिए वो गुमराह करती हैं, वो प्रभु से तोड़ती हैं और अपने संग जोड़ती हैं। तो ऐसे में बड़ा हमको संभल कर रहना है, क्योंकि हम 63 जन्म गुमराह रहे हैं, इसीलिए अभी वो गुमराह करने में कामयाब हो जाते हैं। आत्माएं गुमराह करने में कामयाब हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम वो वाला जीवन जी चुके हैं ना, 63 जन्म जी चुके हैं, देह अभिमान का जीवन। तो आराम से उसमें फिर से घसीट सकता है कोई भी, अगर हम निरंतर अपने प्रभु पिता परमात्मा के साथ नहीं रहेंगे तो। प्रभु बड़ा सच्चा है, बड़ा मीठा है, बड़ा प्यारा है, तो भी रावण के राज्य में आए हैं ना। रावण का प्रकोप ज्यादा है और हमारा मीठा बाबा दिखाई नहीं देता, इसलिए फिर आत्माएं जो है कामयाब हो जाती हैं हम आत्माओं को उनसे विस्मृत करने में। तो प्रभु हम आत्माओं को समझते रहे कि तुम ब्राह्मणों का नया झाड़ है, नई शिक्षाएं हैं, नई धारणाएं हैं, सब कुछ इसमें नया नया है जो कि पहले नहीं था, अब बिल्कुल नया है और इसकी वृद्धि करनी भी है, वो भी जरूरी है। लेकिन वृद्धि करते हुए बड़ा ध्यान भी रखना है, इसको संभाल कर चलना है, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि ये जो नए झाड़ है ना, इसको चिड़ियाएं खा जाती हैं। माया रूपी चिड़िया यहाँ पर बैठी हुई है खाने के लिए, खा जाती है। प्रश्न है, ब्राह्मण झाड़ में निकले हुए पत्ते मुरझाते क्यों हैं? यूं तो मुरझाना नहीं चाहिए ना, प्रभु मिल गए हैं, मुरझाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मीठे बाबा कहते हैं इस ब्राह्मण झाड़ में निकले हुए पत्ते मुरझा जाते हैं। क्यों? कारण और निवारण क्या है? उत्तर है, बाप जो ज्ञान के वंडरफुल राज सुनाते हैं ना, वो न समझने के कारण संशय उत्पन्न हो जाता है। प्रभु की बातों को समझना बड़ा जरूरी है। सिर्फ रीडिंग कर लेते हैं मुरली, समझ नहीं पाते हैं, ऊपर ऊपर से कर लेते हैं ना, तो फिर इधर उधर हो जाती हैं आत्माएं। लेकिन प्रभु का ज्ञान बड़ा वंडरफुल है, हमें ये याद रखना है। 21 पेज की मुरली 4 पेज में है, तो वो 21 पेज का जो राज है ना, 4 को निकाल कर जितना भी राज है वो सारा इसी के अंदर ही समाया हुआ है।
अब क्या है ना, आत्माएं जैसे जैसे आती जाती हैं तो कमजोर वाली आत्माएं अब आ रही हैं, वो नहीं पढ़ पाएंगी 21 से 4 में तो आफत आ जाती है, 4 पेज में आफत आ जाती है। टाइम देखते हैं, टाइम के ऊपर हो गया तो मधुबन में भी टाइम के ऊपर हो गया तो नहीं रह पाती हैं उस 1 घंटे। कहाँ दीवानगी में दादियां रात रात भर बैठती थी प्रभु की मुरली सुनने के लिए, अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनने के लिए रात भर जगी रहती थी, नींद नहीं होती थी आंखों में। अब की आत्माओं में वो क्षमता नहीं है, नहीं सुन सकती हैं, इसीलिए घट गई है, इसीलिए प्रभु के फरमानों के अनुसार घटी हुई है। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। जो चाहती हैं इसकी गहराई में जाने के लिए उनको प्रभु समझा देते हैं इन्हीं 4 पेजों की मुरली में। बट हमको उसको प्यार से पढ़ना है। जब हम प्यार से पढ़ते हैं तो वो स्पष्टीकरण कर देते हैं। जो जैसा बच्चा है उसको वैसा पढ़ा देते हैं। किसी को बस एक रीडिंग मारनी है तो वो रीडिंग मारने के भी आजकल साधन है, सुनने के भी साधन है, जल्दी जल्दी सुनो, जल्दी जल्दी। तो बाप जो ज्ञान के वंडरफुल राज सुनाते हैं ना, सीक्रेट सुनाते हैं प्रभु, वो समझ नहीं पाते हैं। वो न समझने के कारण फिर उनको संशय उत्पन्न हो जाता है। जैसे कोई मुसीबत आ गई, कुछ ना हिसाब किताब आ गया, जब तक हम उसको गहराई से नहीं समझते हैं। सपोज करो बाबा कहते सहन करो, जितनी भी शक्तियां हैं उसमें क्या करना है, आत्मा को झुकना है, मरना है, सीखना है। हर चीज, हर शक्ति ऐसी है, विस्तार है, सार में करना है। कुछ भी हो गया समेट दो, कुछ ना बोलो, सहन करो, संभालो सबको, सबकी बातों को संभालो, अंदर नहीं लेकर जाओ लेकिन एक्सेप्ट कर लो उनको उन्हीं के साथ। फिर कमी कमजोरियों को यूज नहीं करो। कोई दे न दे, आप सहयोग दो, आप गुणों का सहयोग दो, आप शक्तियों का सहयोग दो, आप दो। हर चीज में क्या करना पड़ रहा है, दे अभिमान को मारना पड़ता है, झुकना पड़ता है, मरना पड़ता है, सीखना पड़ता है। लेकिन जो प्रभु कहते हैं अगर हम उसको एक बार अनुभव कर ले तो आनंद ही आनंद है। फिर तो आत्मा फिदा हो जाती है, फिर सोचती सहन करने में ही तो मजा है। समझना है, अनुभव करना। बाबा ने कभी नहीं बोला कि बिना अनुभव किए तुम आंख बंद करके मेरे पे भरोसा करो, कभी नहीं बोला मीठे बाबा ने। उन्होंने बोला परखो, देखो, परख कर देखो, सब तरफ से देखो। तो जब हम गहराइयों को नहीं समझते हैं तो फिर हमें संशय आ जाता है। इसलिए नए नए पत्ते जो है ना वो मुरझा जाते हैं, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब भक्ति में जो रहता है, अगर अचानक वैसे ही थोड़ा सा चेंज तो वैसे ही आ रहा है लाइफ में चेंजेस तो आ रहे हैं, लेकिन क्या होता है तुरंत हम वहां से स्विच ऑफ करके इधर को आते हैं ना, तो इधर अगर कुछ होता है तो फिर तुरंत दिमाग में आता है, अरे पहले तो नहीं होता था, अब तो होने लग गया। संशय आ जाता है, मुरझा जाती हैं आत्मा। फिर क्या करती हैं, पढ़ाई छोड़ देती हैं। जिसने पढ़ाई छोड़ी वो तो गया, फिर वो तो कुछ नहीं समझेगा। इसमें समझाने वाले बच्चे बहुत होशियार चाहिए, रीडिंग नहीं चाहिए। रीडिंग करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे हम। अगर कोई संशय उठता है तो बड़ों से पूछना चाहिए, भाग थोड़ी जाना चाहिए। अगर कोई संशय उठता है प्रभु से पूछ लो ना, प्रभु मुरली में आंसर करते हैं, बात कर रहे हैं प्रभु हम आत्माओं से। कौन सा प्रश्न है जिसका वो जवाब नहीं देते हैं, बिन मांगे ही जवाब देते हैं। लेकिन फिर भी अगर कभी खुदा न खास्ता कोई प्रश्न उठ ही जाता है मन में, पूछ लो, जवाब देते हैं। प्रभु कहते हैं अगर कोई संशय उठता है तो बड़ों से पूछना चाहिए ना, बड़े ते बड़ा कौन है, शिव बाबा।
उत्तर नहीं मिलता तो बाप से भी पूछ सकते हो, ठीक है। पहले उन्होंने बोला बड़ों से पूछना चाहिए ना, जैसे सीनियर्स जो भी होंगे ना, जो बाबा के ज्ञान में चल रहे होंगे बहुत सालों से, या फिर आदि रतन जो होंगे, जैसे रतन मोहिनी दादी आदि रतन है, उनसे पूछ सकते हैं। वो भी संक्षेप में बहुत अच्छा पॉइंट्स होते हैं उनके, एकदम शॉर्ट में समझाती हैं, अच्छा समझाती हैं। आदि रतन है भाई, पालना ली है प्रभु से, डायरेक्ट पालना ली, तो हम उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन उन तक नहीं पहुंचने देती है ना आत्माएं, तो फिर हम नहीं भी पूछ पाते। तो अब तो हम पहुंचने ही नहीं देती ना, दादियों तक पहुंचने नहीं देते थे ना, तो फिर प्रभु से पूछ सकते हैं। लेकिन पहले एक समय हुआ करता था जब दादियों को अप्रोच कर सकते थे। तो उत्तर अगर कहीं से कभी कभी नहीं, फिर ऐसा भी होता है कभी कभी हमें फिर सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है। जैसे हम दीदियों से अगर पूछते हैं, सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है, बाप से पूछ सकते हैं, प्रभु जरूर जवाब देते हैं। तो मुरझाना नहीं है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, समझना है हर बात को। प्रभु का बनकर दुख नहीं मिल सकता, प्रभु का मिलकर तो उल्टा हमारे हिसाब सेटल हो सकते हैं, हमारे बोझ उतर सकते हैं, हमारे पाप भस्म हो सकते हैं, हमारे अंदर दिव्यता आ जाती है, सत्यता की सभ्यता आ जाती है। बाबा का बनकर नुकसान कभी हो नहीं सकता, फायदा ही फायदा है। लेकिन समझना पड़ता है ना, समझते नहीं है तो फिर भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं। अरे भाई आगे तो और रावण का राज्य, वो तो और खतरनाक है। प्रभु का बनने में ही भलाई है, प्रभु का बनने में ही सुरक्षा है। उन्हीं की याद जो है वो हमारे लिए वाकई एक कवच है। अब का जो समय आ रहा है जहाँ इविल स्पिरिट्स ढेर सारी हो जाएंगी, जहाँ आत्माएं और गिर जाएंगी और तमो हो जाएंगी, ऐसे वायुमंडल में तो प्रभु की याद, प्रभु ही मेरा सुरक्षा कवच है। बस उनकी सुरक्षा कवच या उनकी छत्र छाया के अंदर हम तब रहेंगे जब हम उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं, श्रीमत पर चल रहे हैं, और उनकी सुरक्षा कवच के अंदर कोई हमें हाथ नहीं लगा सकता है। बस एक वफादार दोस्त शिव पिता परमात्मा है, बाकी सब धोखे में रखने वाले लोग हैं, धोखा देंगे। तमो होते जा रहे हैं ना, दिन पर दिन तमो प्रधानता होती जा रही है, धोखा देंगे। एक प्रभु ही तो है मीठा सा, सच्चा सा, एक शिव बाबा, एक ब्रह्मा माँ और एक सरस्वती, ट्रायंगल। ये दो आत्माएं बिल्कुल बाप से। तो प्रभु का साथ में जो, अब चूंकि हमें एंड में एक ही की याद में रहना ना, तो फिर एक पर ही हमको कॉन्सेंट्रेट करना है। ट्रायंगल में इन दोनों आत्माओं को हम कर्मा में देख सकते हैं, लेकिन याद मुझे किसको करना है? शिव पिता परमात्मा को। वो मेरा दोस्त है, दोस्त, प्यारा सा दोस्त है वो। वही मेरा सर्जन है, वही मेरा डॉक्टर है, वही मेरा माता पिता है, वही मेरा बंधु सखा है। कभी भी धोखा नहीं देता, कभी भी नहीं। तो जो धोखा नहीं देता उसी को तो साथी बनाएंगे। ये छल कपट की दुनिया में एक परमपिता परमात्मा ही तो है हमारा सच्चा दोस्त। बाकी सारी आत्माएं अपने से विस्मृत होकर गिरती चली जा रही हैं। पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। तो इविल स्पिरिट्स इतनी सारी बढ़ जाएंगी, करोड़ों मरेंगे ना, करोड़ों होल सेल में मरेंगे। शरीर थोड़ी मिलेंगे उनको फिर। उनमें जो तमो आत्माएं, तमो तो सभी बन गई, उनमें जो तमो आत्माएं हैं, उनकी जो जो इच्छाएं हैं वो ऐसे ही पूरी करेंगे, दूसरों के अंदर घुस घुस के, और आत्माएं अजीब अजीब बिहेव करना शुरू कर देंगी। जो प्रभु की नहीं बनी है, जो प्रभु की शिक्षाओं पर चलकर पवित्र नहीं बन रही हैं, उनके अंदर वो प्रवेश करेंगी और करवाएंगी उनसे कुछ भी उल्टा काम।
क्यों बाबा बोलते हैं सबसे दिमाग हटा लो, आप हक्के बक्के रह जाओगे। जो आत्मा आपका सहयोगी बनी हुई होगी अभी, वो बदल जाएगी। इसलिए क्यों क्यों बदलेगी? क्योंकि ये इविल का प्रभाव आ जाएगा। हम सोचेंगे अरे ये कर रहे हैं लोग, ये ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं। उसके अंदर इविल स्पिरिट घुस कर रही है। तो अपने आप को इविल टच न करिए, अपने आप को कोई अपने प्रभाव में न डाले। ये बहुत जरूरी है कि हम जो प्रभु कहते ना हमको संपूर्ण पवित्रता, वो संपूर्ण पवित्र बनना बहुत जरूरी है, तब हम सेफ हैं। क्योंकि पवित्रता के पास इविल स्पिरिट्स नहीं आते। प्रभु एवं नहीं हमको बोलता सात्विक खाओ, सात्विक रहो, सात्विक बोलो, सात्विक क्यों कह रहा है? क्यों कह रहा है मनसा को क्लीन कर लो? क्यों कह रहा है सबके लिए सिर्फ शुभ भावना शुभकामना दो? जब हम सबके लिए शुभ भावना शुभकामना देंगे ना, फिर दूसरी जो इविल होगी ना, वो मेरे को कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं उसके लिए अच्छा सोच रही हूँ। जहां थोड़ा सा भी बुरा सोचा, हावी हो जाएगी। इसलिए प्रभु जो राज बताते हैं उसको समझना बड़ा जरूरी है। उनकी शक्तियों को क्यों धारण करना है, सर्व गुणों को हर समय क्यों यूज करना है, 7 गुणों को ही हर समय क्यों यूज करना है, कोई बुरा करे तो भी क्यों यूज करना है, राज समझने हैं, क्योंकि यही विधि है बचने की, और कोई विधि ही नहीं है। बुराई को प्रभु कहते हैं अच्छाई से आप कट कर सकते हैं, नहीं तो हावी हो जाएगी। कोई बुरा कर रहा है, हम भी बुरा करें, फंस गए हम तो। फिर वो तो एंड नहीं होने वाला है, वो तो खाई है। गुलजार दादी कहते वो खाई है, अंदर ही घुसते चले जाओगे, निकल नहीं पाओगे। दी बेस्ट है प्रभु का कहना मान लो, कोई कुछ भी करे बॉडी को नहीं देखना, सोल को शुभ भावना शुभकामना देना, क्योंकि वो बीमार है, वो गिरी हुई है। उस गिरी हुई आत्मा के लिए दुआएं करनी है, उस गिरी हुई आत्मा के लिए शुभ भावना शुभकामना रखनी है। तो मेरी ये जो दुआएं देना है, मेरा ये जो शुभ भावना शुभकामना देना है, उस आत्मा को उसकी गलतियों से मुक्त कर देगा। हर चीज को समझना है। नहीं तो यूं लगता है प्रभु हम ही करते रहे क्या, हम ही सहन करते रहे क्या। लेकिन सहन करने की जो खूबसूरती है, जो उसके कॉन्सिक्वेंस है, उसको समझ लेंगे तो इंसान एक बार अनुभव करके सहन करना ही अच्छा फील करेगा। एक बार साइलेंस की शक्ति का हम अनुभव कर लेंगे, उसकी मिठास का अनुभव कर लेंगे, हमें बोलना अच्छा ही नहीं लगेगा, हमें साइलेंस में रहना अच्छा लगेगा। कोई कितना भी बोल रहा होगा, हम साइलेंस में रहकर उसको साइलेंस का ही सहयोग देंगे। इंसान बुरे से बुरा करने वाला है, लेकिन हमें उसको किसका सहयोग देना है? अच्छाइयों का सहयोग देना है। अच्छाई के सहयोग से हम तो बचेंगे ही बचेंगे, अगली आत्मा का भी कल्याण करने के निमित्त बन जाएंगे। यही विधि है देवता बनने की। गीत है प्रीतम आन मिलो, ये गीत है भक्ति का ना, प्रभु के। तो वो ब्रह्मा बाप प्रीतम फटाफट शिव बाबा पर फिट करते हैं, प्रीतम आन मिलो, ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं, दुख में भगवान को सभी बुलाते हैं, है ना? जब दुख होता है तो बुलाते हैं, लेकिन अब नहीं ऐसा करना। बाबा मुरली में बहुत बार बोलते हैं, मुझे मतलब के लिए याद मत करना, हमेशा याद करो मुझे, हमेशा। उनका कुछ नहीं चाहता, वो हम आत्माओं के भले के लिए कहते हैं, क्योंकि याद से ही हम सुरक्षित हैं। याद की यात्रा में रहना है ना, मुक्ति जीवन मुक्ति की ये यात्रा है। ऑन द वे मुझे मुक्ति, ऑन द वे मुझे जीवन मुक्ति धारण करनी है, उसको अनुभव करना है, जीना है उसको। ये भी विधि है हिसाब किताब चुकता करने की, क्योंकि बिगड़ गए ना हम लोग।
हम बिगड़ गए, अब सुधरना है। सुधरने के लिए कि बिगड़ी हुई सोसाइटी में सुधर कर दिखाओ। ये भी मना एक तरह से हमारा हिसाब किताब चुकता होता है कि बिगड़ गया ना, बिगाड़ दिया सबको। अब हमारी वजह से जो बिगड़ गए हैं वो बिगड़ा हुआ पार्ट बजाएंगे, लेकिन उस बिगड़े हुए पार्ट में हम आत्मा को अच्छा पार्ट बजाने की समझ मिलती है। तो हम अच्छा पार्ट बजाते हैं तो फिर बिगड़े हुए भी सुधर जाते हैं। प्लस मेरी वजह से जो सारा कुछ बिगड़ा हुआ था उसका हिसाब किताब भी हमारा चुकता हो जाता है। राज को समझना है, फिर नहीं लगेगा कि हमको सहन करना पड़ता है, हम ही करते रहेंगे क्या। राज को समझना है। तो दुख में हम सब प्रभु को पुकारते हैं, बुलाते हैं। तुम्हारे पास तो वो बैठे हैं। दुनिया तो पुकारती है, बुलाती है। अब प्रभु हमको पढ़ा रहे हैं तो हमारे सामने वो बैठे हैं, हमारे पास तो वो बैठे हैं। तुमको सभी दुखों से लिबरेट कर रहे हैं, समझ दे रहे हैं। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल, अब मुझको याद करो। दुख से लिबरेट कर रहे हैं। जानते हैं कि अपने देह को देखते रहेंगे, देह के संबंधियों को देखते रहेंगे तो दुखी होते रहेंगे, क्योंकि दिन पर दिन इस शरीर के द्वारा हिसाब किताब चुकत होने मेरे। दिन पर दिन तरह तरह की बीमारियों का प्रभाव चारों तरफ बढ़ते जाना है, तो शरीर में गड़बड़ गड़बड़ कुछ कुछ होता रहेगा। लेकिन अगर हम देह को याद करते रहेंगे तो देह में तो हम नाजुक हो जाएंगे। पावरफुल होकर, साक्षी होकर जो भी हुआ उसको कर्मेंद्रियों से चुकत करवाएंगे तो पावरफुल रहेंगे, प्रभाव में नहीं आएंगे, दुखी नहीं होंगे। तो सारे दुखों का कारण बताते हैं, फिर उसका निवारण करना भी बताते हैं। तो दुनिया दुख में भगवान को पुकारती है और हमारे पास शिव पिता परमात्मा बैठे हैं, तुमको सभी दुखों से लिबरेट कर रहे हैं। तुम जानते हो बरोबर दुख धाम से सुख धाम ले जाने वाला सुख धाम का मालिक बतला रहे हैं सारा कुछ हमें। हम जानते हैं दुख धाम से सुख धाम में ले जाने वाला सुख धाम का मालिक बतला रहे हैं। वो आया हुआ है, वो तुम्हारे सम्मुख बैठा हुआ है और राजयोग सिखला रहे हैं। ये अनुभूति की बात है। हम भी निराकार, वो भी निराकार। निराकार परमपिता परमात्मा मुझ निराकार आत्मा को समझा रहा है, मुझसे बात कर रहा है। तो मुरली में क्या करते प्रभु? हमसे बात करते। वो आए हुए हैं, जब तक वो हैं मुरली मिल रही है। जब वो चले जाएंगे मुरली मिलनी बंद हो जाएगी, पढ़ाई बंद। बाबा ने उस दिन बोला था ना, पढ़ा था ना हमने कुछ समय पहले, योग और पढ़ाई बंद हो जाएगी। सृष्टि परिवर्तन के पहले, कुछ समय पहले ये दोनों चीजें बंद हो जाएंगी ना। प्रभु चले जाएंगे और धर्म राजपुरी शुरू हो जाएगी। तो जब पेपर शुरू होता है तो पढ़ाई नहीं चलती है ना, फिर हिसाब किताब सारे सेटल करने पड़ेंगे। अगर हमने धर्म राजपुरी के सेक से अपने आप को न बचाया होगा, पहले पहले एवर रेडी न हुए होंगे, तो हम उसमें फंस जाएंगे। और अगर निकल गए होंगे तो फिर प्रभु कहीं ना कहीं सुरक्षित ले जाएगा। या तो हम शरीर छोड़ देंगे या वो सुरक्षित मधुबन में ले जाएगा। कुछ भी करेगा, वो तो प्रभु की अपनी जादूगरी है। कहाँ रखेगा, क्या करेगा, वो तो वो जाने। लेकिन हम आत्माओं को समझ देते हैं कि पहले से ही आप तैयारी करके एवर रेडी हो जाओ। हमें नहीं मालूम हमारे साथ क्या होएगा, अचानक अचानक सब कुछ होएगा। लेकिन उससे पहले मैं अपना होमवर्क करके रेडी हो जाऊं। सारा ये जो देह का भान है, देह के नाम रूप के लेबल्स हैं, इससे मैं बाहर निकल आऊं। इससे बाहर कैसे निकलेंगे, कब पता चलेगा? जब कोई कुछ भी करेगा ना, मेरे पर इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो मैंने देह के नाम रूप लेबल से, क्योंकि निंदा होगी, कुछ और उल्टा उल्टा भी होएगा, अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी, लेकिन मेरे को वो लगे प्रभाव मुक्त रहूं। प्रभाव मुक्त रहना है, प्रभु की याद में रहें, तो समझो कि मैं एवर रेडी हूं। आराम से निकल जाएंगे शरीर से।
दिक्कत नहीं होगी। तो मुरली मिल रही है, ये स्पष्ट करता है, क्योंकि बाबा ने शुरू में बोला कि कुछ लोग साकार में पढ़ेंगे, कुछ लोग अव्यक्त में पढ़ेंगे और एंड की पढ़ाई मुरलियों के द्वारा होगी। नहीं, प्रभु ने कब बोल दिया था? शुरू में बोल। और उस दिन एक मुरली चली थी ना, जिसमें प्रभु ने बोला था मुझे ऐसे ऐसे बच्चे अंत में भी चाहिए। परसों नरसों की बात है। मुझे नष्ट मोह बच्चे अभी चाहिए। जैसे शुरू वाले थे, उन्होंने स्थापना करी, अब समाप्ति करने वाले भी चाहिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम लेट आए हैं, तो प्रभु मौका दे रहे हैं ना, प्रभु मौका दे रहे हैं सचखंड में आने का। तो प्रभु कहते हैं कि हाँ, मुरली में कह रहे हैं कि तुम्हारे सम्मुख बैठा हुआ है और राजयोग सिखला रहा है। हम आत्मा को बोल रहा है कि तुम राजा हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम ब्रिकुटी में अपनी सीट पर विराजमान होकर श्रीमद् प्रमाण हर कार्य करो। तो राजयोग सिखा रहे हैं, और फिर ऐसा करने के लिए ना पावरफुल राजा की स्मृति में रहकर करने के लिए प्रभु जानते हैं कि हम अकेले नहीं कर पाएंगे, इसलिए योग भी सिखाते हैं। कहते हैं राजा बनकर पावर हाउस से योग लगाकर, है ना, पावर हाउस से पिता परमात्मा से योग लगाकर फिर कर्मेंद्रियों को श्रीमद् प्रमाण, है ना, श्रीमद् की लगाम से उनको चलाना है। तो तुम्हारे सम्मुख बैठा हुआ है, राजयोग सिखला रहा है। ये कोई मनुष्य का काम नहीं है जो प्रभु कर रहे हैं, जो इतनी प्यारी प्यारी मुरलियां चला रहे हैं, ये मनुष्य थोड़ी करा सकता है। तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा ने हमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाया है। हम दूसरी आत्माओं को ऐसे जाकर बता सकते हैं। मनुष्य को देवता थोड़ी बना सकता है। मनुष्य को देवता नहीं बना सकते हैं। मनुष्य से देवता किए करत न लागे पार। गुरु नानक कहते हैं भगवान को मनुष्य से देवता बनाने में देर नहीं लगती है। किसकी महिमा की गुरु नानक ने? शिव पिता परमात्मा की। बरोबर देवताएं तो सतयुग में होते हैं, इस समय देवताएं होते ही नहीं है, तो जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाला ही मनुष्य को देवता बनाएगा ना। परमपिता परमात्मा जिसको शिव भी कहते हैं, उनको यहाँ आना पड़े। पतितों को पावन बनाने के लिए उनको यहाँ पर आना पड़े। अब वो आए कैसे? पतित दुनिया में श्री कृष्ण का भी तन मिल न सके, कैसे मिलेगा? देवता तो इस तरह पर रहते नहीं है। जो आत्मा पवित्र हो जाती है वो शरीर छोड़ देती है, नहीं रहेगी वो यहाँ पर। दादियां पवित्र हो गई थी, उनकी आत्माएं पवित्र हो गई थी, छोड़ दिया उन्होंने। मम्मा बाबा पवित्र बन के छोड़ दिया, नहीं टिकेंगे यहाँ पर, फरिश्ते नहीं टिकेंगे। तो पतित दुनिया में श्री कृष्ण का भी तन मिल थोड़ी सकता है, जो कि प्रभु कृष्ण का तन यूज करें। मनुष्य तो मूझे हुए हैं। कोई कह रहा है जीसस बनकर गॉड आएंगे, कोई अपना कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई हनुमान हिंदू कह रहे हैं हनुमान जी आएंगे, कोई कहता है कृष्ण जी आएंगे। सब मूझे हुए हैं। अब तुम बच्चे सम्मुख सुन रहे हो, तुम इस दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी जरूर होती है, और हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है मनुष्य सृष्टि में। ब्रह्मा विष्णु शंकर की सूक्ष्म वतन की कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे। प्रभु कह रहे हैं सूक्ष्म वतन, ब्रह्मा विष्णु शंकर की सूक्ष्म वतन की कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे। वो तो सूक्ष्म वतन है, वो तो सटल है, वो तो प्रभु संगम युग में रचते हैं। वहां तो है मूवी है ना। वहां पर जो भी संदेशियां बुद्धि से जाती हैं वहां पर, वो अपने अपने कैचिंग पावर से कैच करती, वरना ब्रह्मा बात थोड़ी करते हैं, इशारों से बोलते हैं, उनके एक्ट्स होते हैं, वो इशारों से, आंखों से, एक्सप्रेशन से बताते हैं। उसको संदेशी कितना कैच करती है, उसके अनुसार वो आकर हमको बताती है। इसलिए हर संदेशी का बाबा उस दिन बोल रहे थे ना, सबका अपना अपना मना वो कैचिंग पावर है, इसलिए सबका अलग अलग मैसेज होता है, एक जैसा मैसेज नहीं होता है।
तो वहाँ मूवी है, प्रभु कहते हैं, बात नहीं करते हैं, तो उसकी क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी होगी। टॉकी तो यहाँ बनते हैं ना, 5 तत्वों का शरीर लेकर हम बात करते हैं। अब बाबा तुम बच्चों को सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मूल वतन का समाचार, जिसको 3 लोग कहते हैं, सब सुनाते हैं। ये स्थूल वतन भी, फिर सूक्ष्म वतन भी, फिर मूल वतन जहां हम आत्माएं निराकार स्थिति में रहती हैं, सारा समाचार प्रभु आकर देते हैं। अब तुम ब्राह्मणों का क्या हुआ, नया झाड़ लगा है, इसको झाड़ कहा जाता है। दूसरे जो मठपंथ है ना, उनको झाड़ नहीं कहेंगे। भल क्रिश्चियन लोग हैं, वो जानते हैं कि क्रिश्चियन ट्री जो है वो अलग है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि सभी टाल टालियां इस बड़े झाड़ से ही निकली हुई हैं। क्रिश्चियंस क्रिसमस ट्री बनाते हैं ना, उसको कितना सजाते हैं, स्टार्स लगाएंगे, गिफ्ट्स लगाएंगे तरह तरह के, अपनी अपनी समझ के अनुसार वो अपना एक अलग सा पेड़ बनाते हैं। लेकिन प्रभु समझ देते हैं कि वो जो अलग सा पेड़ है वो ऐसे सृष्टि पर अलग से नहीं बन सकता है। वो टाल टालियां हैं, और वो कहाँ से निकलती हैं, बड़े झाड़ से निकलती हैं, तने से निकलती हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो तना होता है, उसके बाद ही तो उसके ऊपर से ब्रांचेस निकलती हैं। तो ऐसा थोड़ी जड़ से थोड़ी निकलते हैं उनका पेड़। इसलिए भले बना देते हैं वो क्रिसमस ट्री, लेकिन प्रभु समझ दे रहे हैं कि क्रिश्चियन ट्री अलग है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि सभी टाल टालियां ये बड़े झाड़ से ही तो निकली हुई हैं। जड़ तो, फाउंडेशन तो यहाँ पवित्रता का, देवी देवता का है ना, यहाँ से शुरू होता है ड्रामा, बाकी तो ऐड होते हैं बाद में। समझाना चाहिए मनुष्य सृष्टि कैसे पैदा होगी। मात पिता फिर बालक, कैसे बाबा संगम युग में आते हैं, कैसे हमारे मदर फादर बनते हैं, कैसे फिर हम आत्माओं को पुराने जीवन से अडॉप्ट करके नया जन्म बालक बनाते हैं। हम बालक बनते हैं क्योंकि पुराना जो भी हम जी रहे सारा गड़बड़ जी रहे। वो तो वैसे ही बाबा कहते कब्र दाखिल है सब। तो मरजीवा बनाते हैं, नया जन्म देते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी नाम देते हैं, सभी को देते हैं, छोटे बड़े सबको मरजीवा बना दिया। उस दिन बाबा ने क्या बोला, अधर कुमार इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकते हैं जब तक वो कुमार न बने। माना बुद्धि से सारा पुराना जो परिवार का विस्तार है वो बुद्धि से बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। माना वो दृष्टि, वो वृत्ति की पहले परिवार था वो वाला रहना ही नहीं चाहिए। तब वो कुमार बनेगा, तब वो इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ सकता, नहीं तो उन्नति नहीं कर सकते हैं। पुरानी सीढ़ी को पूरा उतरना मतलब पुराना जो देह का भान है, रिश्तों का भान है, वो खत्म हो जाना चाहिए बुद्धि से। हमें दुनिया में जाकर ढिंडोरा नहीं पीटना है, लेकिन बुद्धि से उसको समाप्त कर देना है। हम समाप्त करेंगे, दूसरे को अनुभव हो जाएगा कि ये पवित्र जीवन जीते हैं। लेकिन जहां वो एक फीलिंग है कि ये मेरा परिवार है, ये हमारी वाइफ है, ये हमारे बच्चे हैं, माना वो मरा नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ेगा। बाबा ने उस दिन स्पष्ट किया था, अधर कुमार आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक वो कुमार न बन जाए। कुमार बनना मीन्स पूरा विस्मृत हो जाना पुरानी चीजों से, फिर कभी मुख से निकले ना कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। मुख से निकल गया माना मरे ही नहीं। सच्ची सच्ची पढ़ाई है ना, इसमें सत्य बोलना है, सत्य बनना है, तब सुरक्षित है, नहीं तो सेक लगेगा हर एक चीज का। प्रभु कहते हैं इस बड़े झाड़ से ही निकला हुआ है सारा कुछ, तो अलग से पेड़ बनाने से एक अलग सृष्टि नहीं चला सकते हैं क्रिश्चियंस, बीच में से ही निकले हुए हैं। समझाना चाहिए मनुष्य सृष्टि
कैसे पैदा, तो अब हम क्या बन गए, बालक बन गए। तभी तो प्रभु पूछते हैं उन आत्माओं से जो इस परिवार से, ईश्वरीय परिवार से निकलकर उल्टे मार्ग पर चल पड़ते हैं, शादियां करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। प्रभु उनसे बोलते हैं कि मैंने तो तुम्हें बालक बनाया है, तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम्हारा ये बचपन चल रहा था, तुम यहाँ से निकलकर अपना परिवार कब बना दिया, तुम्हारा किसने परिवार रचा, प्रभु ने तो नहीं किया। तो हम इस ईश्वरीय परिवार में ऑल द टाइम गॉडली चिल्ड्रन है, गॉडली स्टूडेंट्स हैं। दादियों ने कभी भी अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटिव हेड नहीं समझा, बड़ा नहीं समझा, उन्होंने सदा अपने आप को गॉडली स्टूडेंट समझा। स्टूडेंट मीन्स एजुकेशन वाली लाइफ चल रही है, तो इसमें थोड़ी जाकर शादियां करते हैं, ब्रह्मचर्य में रहकर ही तो पढ़ते हैं। तो ये तो जीवन ही संगम युग गॉडली स्टूडेंट का जीवन है, गॉडली चिल्ड्रन का जीवन है। इसमें मैच्योर होना है, मैच्योर भी होना, ये नहीं कि बिल्कुल छोटा बच्चा ही बनकर रहना। सुनने से मैं बिल्कुल छोटा बेबी बनना है, लेकिन जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमको फिर मालिक बनकर इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन रहेंगे तो हम गॉडली स्टूडेंट हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं भगवान से, और एंड तक पढ़ाई पढ़नी है हमें। इसके बीच से निकलकर हमको कोई परिवार नहीं रचना है, वो तो हम बिल्कुल बेसमझी कर बैठते हैं, दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। वो तो प्रभु की इजाजत नहीं थी, उसी से तो गंद से तो बचा रहा है वो। फिर हम गंद में घुस जाएंगे तो हम अपने लिए क्या खरीद रहे हैं, मुसीबत, अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद ही मार रहे हैं। तो जो विस्तार करेंगे उसको खत्म होता हुआ देखकर फिर दुखी होंगे। खत्म हो जाना है ना सारा कुछ, क्योंकि एक बार हम बंधन में बंध जाते हैं तो फिर निकल थोड़ी पाते हैं। इतना ये खतरनाक बंधन है। हमको तो देखो कितनी मेहनत करके नष्ट मुआ बन रहे हैं, और वो नष्ट मुआ जब बनना है आराम से बन सकते थे, वो अकेले थे, स्वतंत्र थे, वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार बैठते हैं और बंधन में बंध जाते हैं। तो फिर बंधनों को कैसे देखेंगे? अंत में फिर बंधन में बंध गए, फिर जब विनाश में मरते हुए देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, रोएंगे, पीटेंगे। तो समझाना चाहिए सृष्टि कैसे पैदा होगी, माता पिता फिर बालक, वो भी सब इकट्ठे नहीं निकलते। देखो हम कितना नंबरवार आए हैं। 36, 37 में जब भी प्रभु आए और जब भी ब्रह्मा बाप ने ये समाचार जो है पूरा छपवाया था, पूरे वर्ल्ड में किया था, बाहर के लोगों ने तरह तरह की बातें, भारत के लोगों ने तरह तरह की बातें बोली थी, उस समय हमें भी मिला होगा संदेश, पक्का है, जो पूरे वर्ल्ड में फैला है। तो हम कहाँ, हम भी तो इसी में थे ना, दुनिया में किसी भी जन्म में थे, हमें संदेश जरूर मिला होगा और हमने सुना भी होगा, और हम गए भी होंगे, और हम फिर बने नहीं होंगे, छोड़ के दूसरी जिंदगी जी होगी, पक्का होगा कि इकट्ठे तो नहीं निकलेंगे सब। 2 से 4, 5 पत्ते होते हैं, फिर कोई को तो चिड़िया भी खा जाती है, यहाँ भी चिड़िया खा जाती है। नए नए जो आते हैं ना, इनकी पालना बहुत जरूरी है, अगर पालना नहीं करो तो चली जाती हैं, क्योंकि तरह तरह की बातें होती हैं। और अब तो और तमो वाला पार्ट आ रहा है ना, तो तरह तरह का व्यवहार, दादियों जैसा व्यवहार नहीं है ना सबका, तो कोई आत्मा नहीं भी अच्छा व्यवहार करती है, सपोज करो सेंटर पर जाओ, अच्छा व्यवहार नहीं करती, तो कई आत्माएं बड़ी दुखी दुखी बाहर से आती हैं, फिर उनके साथ अच्छा वाला व्यवहार नहीं होता, फिर छोड़ देती हैं। तो 2 से 4, 5 पत्ते होते हैं, फिर कोई को तो चिड़िया भी खा जाती है, यहाँ भी चिड़िया खा जाती है। ये बहुत छोटा झाड़ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाएगा, जैसे पहले पाया है। तुम बच्चों को अब कितनी नॉलेज है, तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों को जानने वाले हो।
त्रिलोकीनाथ हो, अर्थात तीनों लोकों को जानने वाले हो। अब हमको समझ में आ गया सारा कुछ। लक्ष्मी नारायण को त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे क्योंकि वो प्रारब्ध का स्वरूप है, वो पढ़ाई का स्वरूप नहीं है। ब्राह्मण पढ़ते हैं, उनकी आत्माएं जब सरस्वती और प्रजापिता ब्रह्मा थे तब वो त्रिलोकीनाथ थे, तब तीनों लोगों का ज्ञान था, तब वो त्रिकालदर्शी थे। लेकिन सरस्वती ब्रह्मा जब लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं तो वो प्रारब्ध है, वो यहाँ पर त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी बनकर ही तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मनुष्य फिर श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहते थे, नहीं, श्री कृष्ण भी नहीं है, ब्रह्मा जी हैं त्रिलोकीनाथ। जो सर्विस करेंगे उनकी प्रजा बनेगी। प्रजा इन द सेंस कि प्रभु हमको बोलते हैं कि आप प्रभाव मुक्त रहो तो आप राजा हो। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा थे ना, वो सदा प्रभाव मुक्त रहे हैं। किसी ने अच्छा कर्म किया हो, किसी ने बुरा कर्म किया हो, वो कभी भी किसी के प्रभाव में नहीं आए, तो वो राजा है। बाकी सारी प्रजा है। तो जो अपनी कर्मेंद्रियों का राजा होता है, जो अभी कर्मेंद्रियों का राजा बनता है, वही तो प्रभाव मुक्त रहता है। तो जो सेवा करेंगे बाबा के, उनकी प्रजा बनेगी। माना सेवा कर रहे हैं, तरह तरह के लोग मिलेंगे, तरह तरह की बातें होती रहेंगी, तरह तरह की परीक्षाएं होती रहेंगी। अगर हम उनके प्रभाव में नहीं आते हैं और सेवा करते रहते हैं, शुभ भावना सभी के लिए करते रहते हैं, तो क्या राजा आत्मा है फिर? ऐसा कोई बनाना नहीं होता है कि हम उसको प्रजा बनाएं, उसको प्रजा बनाएं, ये नहीं करना होता है। तो सभी आत्माएं हैं, सभी परमात्मा के बच्चे हैं, सभी परमात्मा के बन जाएं, ये शुभ भावना, शुभकामना रखनी। बाकी कोई हमारे अधीन हो जाए, क्योंकि ना एक्चुअली क्या होता है कि आत्माएं जो होती हैं बिना टेम्पटेशन के सुनती नहीं है। जैसे शुरू की आत्माएं हैं, उन्होंने बड़े प्यार से सेवाएं करी हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम किसी को प्रजा बनाएंगे। इस दृष्टि वृत्ति से उन्होंने कभी भी सेवा नहीं करी। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, तो प्रभु देखते हैं कि बच्चे ना मेहनत नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, तो फिर बाबा टेम्पटेशन देता है। एक बार बोला था बाबा ने, क्या करूं, टेम्पटेशन देता हूं। जैसे बाबा ने अब ये सेंटेंस बोला ना, जो सर्विस करेंगे उनकी प्रजा बनेंगे, तो कई ना इस लालच में कि हम राजा बनेंगे और बाकी सारी प्रजा बनेंगे, वो सेवा करते हैं। बाकी ऐसा नहीं होता कि हमको किसी को ब्रह्मा ने कभी भी प्रजा बनाने के नजरिए से सेवा नहीं करी है। बड़े दिल से, बड़े प्यार से, सबको अपना समझकर ना, बड़े प्यार से सेवा करी है। वो राजा बन जाए और सारे प्रजा बन जाए, नहीं, इस विधि से कभी भी नहीं करी है। वारिस भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है। वारिस मतलब जो श्रीमत पर चलता है ना, प्रभु की श्रीमत पर चलता है, वो वारिस बन जाता है। जो फिर श्रीमत पर पूरा नहीं चलते हैं, लेकिन प्रभु को ऑफ कोर्स जान जाते हैं, वो फिर प्रजा बन जाते हैं। तो हमें प्रभु के साथ जोड़ने वाली आत्माएं भी बनानी है, जो अपने लिए वर्षा लें, और बाकी जो आत्माएं आ रही हैं उनको भी संदेश देते जाना है। बाकी इस इंटेंशन से नहीं कि हम किसी को प्रजा बना रहे हैं। तो ये बुद्धि में होना चाहिए कि हम त्रिलोकी नाथ हैं, हम तीनों लोकों के बारे में जानते हैं। ये बातें बड़ी वंडरफुल हैं। बच्चे पूरी रीति समझा नहीं सकते हैं, तो कंस्ट्रक्शन के बदले डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हम आत्माओं को जब सच नहीं बता पाते हैं, या फिर हम खुद नहीं समझते हैं और फिर हम समझा नहीं पाते हैं, तो क्या होता है, करना होता है कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, डिस्ट्रक्शन, है ना। आत्मा बन जाए प्रभु की, लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाती है तो फिर आत्मा छोड़ के चली जाती है, तो क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं। निकले हुए पत्तों को भी मुरझा देते हैं।
संशय बुद्धि बना देते। थोड़ा अच्छे से अगर हम, जैसे प्रभु कहते हैं ना, शक्तियों को यूज करो, गुणों को यूज करो, गुणों का सहयोग दो, लेकिन जब कोई आत्मा अच्छा व्यवहार नहीं करती है तो फिर हम उसके साथ वैसे ही व्यवहार कर देते, तो क्या करते हैं, हम डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। अब कंस्ट्रक्शन करना मीन्स कोई कैसा भी करे, प्रभु कहते हैं आप दिव्यता का सहयोग दो, उस सहयोग से वो आत्मा निकल जाएगी। जैसे कल का थॉट में था ना कि मैंने किसी की गलतियां गिनने से अच्छा है कि उसका सहयोगी बनो ताकि वो उस गलती से मुक्त हो जाए, है ना। तो प्रभु ये वाला विधि सिखाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम नहीं कर पाते हैं वैसा, तो हम कंस्ट्रक्शन की जगह फिर डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। वो निकले हुए पत्ते जो होते हैं वो भी मुरझा जाते हैं, उनको भी हम संशय बुद्धि बना देते हैं, क्योंकि हम उनको समझा नहीं पाते अच्छे से। फिर पढ़ाई को वो छोड़ देते हैं। हम कहेंगे कल पहले भी ऐसा हुआ था, बीती सो बीती देखो। अब तुम बच्चे सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। अब प्रभु ने हम आत्मा को बता दिया सृष्टि रूपी ड्रामा कैसे शुरू होता है, कैसे मिडल में होता है और कैसे अंत होता है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी जानते हैं, बाकी मनुष्य बातें तो बहुत बनाते हैं। बातें बनाने में सब उस्ताद हो जाते हैं। क्या क्या लिखते हैं, कैसे नाटक बनाते हैं। हम देखो, हम जो नाटक अब देखते थे, पहले महाभारत का नाटक देखते थे, प्रभु ने आकर बताया सब झूठ है, ऐसा हुआ ही नहीं। रामायण को देख देख कर कैसे लोग आंसू बहाते हैं, हाँ? सारा झूठ है। फिर समझ भी मिलती है, बाद में दिमाग काम करता है। हाँ, ये बात तो है। ये तो बोलते हैं कि महाभारत और रामायण जो है ये एपिक है, ये फिक्शन है। फिर हम महाभारत के सीरियल में देख सकते हैं, शुरू में लिखा होता है ये एक फिक्शन है। फिक्शन मीन्स काल्पनिक है। और जब प्रभु हमारी बुद्धि का ताला खोलते हैं, फिर सच में समझ में आता है कि कुरुक्षेत्र का मैदान इतना बड़ा है ही नहीं जितनी बड़ी सेना का विवरण करते हैं ये लोग। खामखा की कहानियां बना बना के उसके नाम पर भी मना पैसे कमाते हैं कि वहां पर पूरे रेत में खून ही खून है ना। आज भी वहां पर आवाजें आती हैं ना, मन घड़ंत कहानियां बना रखी हैं। वो इतना बड़ा मैदान ही नहीं है जहां पर जैसा महाभारत का युद्ध सीरियल में दिखाते वैसा हो जाए, हो ही नहीं सकता है। अब प्रभु ने हम आत्मा को बताया कि हम आत्मा भाई भाई हैं, और आत्मा भाई भाई तो घर घर लड़ाई हो रही है। तो पूरा ये जो पूरा वर्ल्ड है यही कुरुक्षेत्र है। पूरी सृष्टि कुरुक्षेत्र बन गई है, और सारा महाभारत का युद्ध पूरी सृष्टि पर है। तब तो माना भी जाए कि इतनी सेना है ना। वो अगर कुरुक्षेत्र है तो वो तो छोटा सा मैदान है। तो प्रभु बता रहे हैं मनुष्य बातें बहुत बनाते हैं, क्या क्या लिखते हैं और कैसे नाटक बनाते हैं। और हम सब कैसे देखते थे बुद्धू की तरह। मालूम ही नहीं था। अब लगता है कि बेसमझी है, अब लगता है कि टाइम वेस्ट है। लेकिन उस समय बुद्धि बंद थी ना, ताला बंद था, तो हम उसको सच समझते थे। भारत में बहुतों को अवतार मानते हैं। भारत ने ही अपना बेड़ा गर्क किया है, क्योंकि 5000 वर्ष का ड्रामा यहीं पर होता है ना। तो 2500 वर्ष के बाद जो गिरावट शुरू हुई, वो फिर गिरते 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 कलयुग तक आकर तो बेड़ा ही गर्क कर दिया। भारत जो सोने की चिड़िया थी उसको बिल्कुल कंगाल बना दिया। माना अपवित्रता कंगाल बना देती है, पवित्रता धनवान बनाती है। अब तुम बच्चे खास भारत को, आम दुनिया को सैल्वेज करते हो, है ना, मुक्त करते हो। ये दुनिया का चक्र फिरता है, हम ऊपर होंगे तो नर्क नीचे होगा। जैसे सूर्य उतरता है ना, तो कहेंगे समुद्र के नीचे जाता है, परंतु जाता थोड़ी है। समझते हैं कि द्वारिका आदि डूब गई। मनुष्य की बुद्धि भी वंडरफुल है, कुछ भी कहानी बनाते। अब तुम कितने ऊंच बनते हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। प्रभु हमें ऊंचा बनाते हैं। तो ये चक्र जो है ना, प्रभु कहते हैं ये फिरता रहता है।
अब नर्क नीचे हो जाएगा, फिर स्वर्ग ऊपर हो जाएगा। जैसे सूर्य उतरता है तो कहेंगे समुद्र के नीचे जाता है, ऐसा लगता है, परंतु जाता थोड़ी है। समझते हैं द्वारिका आदि डूब गई। मनुष्य की बुद्धि भी वंडरफुल है। अब तुम कितने ऊंच बनते हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। दुख के समय तुमको लॉटरी मिल रही है। ये दुख का समय चल रहा है, इसके बीच में प्रभु हमको लॉटरी दे रहे हैं। देवताओं को तो मिली हुई है ना, यहाँ तुमको दुख से फिर अथाह सुख मिलते हैं। कितनी खुशी होती है। भविष्य 21 जन्मों के लिए हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। 2500 वर्ष स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मनुष्य कहते हैं गीता का ज्ञान तो सत्संग है। कितने सत्संग साईं बाबा आदि के हैं। बहुत दुकानदारी है। तरह तरह की कहानियां सुनाएंगे, और कोई कोई तो ऐसे सुनाएंगे खुद ही रो पड़ेंगे। वो उनके आंसू टपकते हैं तो सारी सभा के भी टपकते हैं। कुछ सुनाते रहते। एक आत्मा है ना, जो अनाथ जो बच्चे होते हैं ना, जिनको लोग छोड़ देते हैं, पैदा करके इधर उधर फेंक देते हैं, उनको वो पालती है। वो तो कृष्ण की जब बातें सुनाती है ना, तो यूं रोने लग जाएगी, और रोते रोते फिर पूरे जितने भी लोग बैठे होते हैं उनके भी आंसू टपकते हैं। तो और आजकल तो फिर बिल्कुल ही झूठ दुकानदारी बहुत जबरदस्त है, पैसा कमाते हैं। ये तो प्रभु कहते हैं एक ही हड्डी है। ये वाली जो दुकान है प्रभु की, इसको दुकान भी कहेंगे। यहाँ पर गुण और शक्तियां, दिव्य रतन मुफ्त में मिलते हैं। तो प्रभु पैसा नहीं लेते हैं, बाकी तो दुकानदारी करते हैं और होता कुछ नहीं है, लूट लेते हैं उससे। लेकिन ये तो एक ही हड्डी है ब्रह्मा कुमारियों की। जगत अम्बा है ब्रह्मा की मुख वंशावली। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी मशहूर है। तुम जानते हो माता पिता से हमें सुख घनेरे मिले थे। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी मशहूर है, लेकिन इनके लिए भी कह देते हैं कि ब्रह्मा ने पूरी दृष्टि रखी थी सरस्वती पर। लेकिन नहीं, देखो सरस्वती और ब्रह्मा जब हैं तो बिल्कुल प्योर है, दृष्टि वृत्ति से बिल्कुल। लेकिन हाँ, इनकी आत्माएं ड्रामा में चक्र लगाती हैं पुनर्जन्म में आकर। तो पुनर्जन्म में जब आते हैं तब सरस्वती और प्रजापिता ब्रह्मा थोड़ी होते हैं, तब तो नाम रूप सब बदल जाता है। तो उस समय जब एडम और ईव वाला दौर शुरू होता है तब वैसा होता है, लेकिन उसको कलंकित कर देते हैं ब्रह्मा और सरस्वती पर इल्जाम लगाकर। लेकिन नहीं, ब्रह्मा जी तो बहुत अच्छे, एकदम संपूर्ण पवित्र बनते हैं, और मातेश्वरी भी संपूर्ण पवित्र, दृष्टि वृत्ति से बिल्कुल संपूर्ण पवित्र। तो सरस्वती अभी ब्रह्मा की बेटी है, मशहूर है। तुम जानते हो माता पिता से हमें सुख घनेरे मिले थे। अब ये माता पिता मिले हुए हैं, हमें प्रभु मिले हुए हैं। प्रैक्टिकल में हमारे मदर फादर, वो तो भक्ति में तो हम यूं ही गाते रहते थे, लेकिन अब तो प्रभु वाकई हमारे माता पिता बने हैं, बहुत सुख घनेरे दे रहे हैं। अच्छा, माता पिता को जन्म देने वाला कौन? शिव बाबा। हमको रतन शिव बाबा से मिलते हैं। ये ब्रह्मा सरस्वती का जिक्र कर रहे हैं ना, जगत माता और जगत पिता। तब तो शिव बाबा देते हैं जन्म, बहुत सुख घनेरे दे रहे हैं। अच्छा, माता पिता को जन्म देने वाला कौन? शिव बाबा। हमको रतन शिव बाबा से मिलते हैं। तुम हो गए पुत्री, क्योंकि जब हमको वर्षा लेना है तो हम डायरेक्ट शिव बाबा से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के थ्रू प्रभु हमको अडॉप्ट करते हैं। तो ब्रह्मा फिर हेड हो जाते हैं ना मनुष्य सृष्टि के, तो वो प्रजापिता हो जाते हैं। फिर हम आत्माओं को जब वर्षा देते हैं तो प्रभु ग्रैंडफादर के रोल में आ जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के पास कुछ नहीं होता। तो ग्रैंडफादर फिर प्रजापिता के थ्रू हम आत्माओं को जब वर्षा देते हैं तो हम फिर उनके पुत्र पुत्रियां कहलाते हैं। हम अब सुख घनेरे उस बेहद के बाप से ब्रह्मा सरस्वती माता पिता द्वारा ले रहे हैं। देने वाला वो है। कितनी सहज बात है। फिर समझाना है, हम इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं, फिर सुख घनेरे जाकर पाएंगे। प्रभु क्या कह रहे हैं?
हम अब सुख घनेरे उस बेहद के बाप से ब्रह्मा सरस्वती माता पिता द्वारा ले रहे हैं। माना जो शिक्षाएं हैं प्रभु की वो ब्रह्मा के द्वारा मिल रही हैं। फिर सरस्वती भी तो उसका विस्तार कर कर फिर हमको समझाती है, ज्ञान का वर्षा देती है ना। वह उस विधि से बाबा बोल रहे हैं कि ब्रह्मा सरस्वती माता पिता के द्वारा ले रहे हैं हम। देने वाला शिव पिता परमात्मा है। कितनी सहज बात है। फिर समझाना है हम इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं, फिर सुख घनेरे जाकर हम पाएंगे। हम भारत के सेवक ठहरे, तन मन धन से हम सेवा करते हैं। गांधी को भी मदद करते थे ना। तुम समझा सकते हो यादव कौरव पांडव क्या करते हैं। पांडवों की तरफ तो परमपिता परमात्मा है। पांडव हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि। अभी ये विनाश काल चल रहा है, ये कयामत की घड़ियां चल रही हैं जब सब कुछ विनाश होना है। तो विनाश काल में जो प्रभु से प्रीत रखते हैं उनको पांडव कहते हैं। जो प्रभु का कहना मानते हैं उनको पांडव कहते हैं। जो देह अभिमान को गला देते हैं वो पांडव कहलाते हैं। कौरव और यादव हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये अभी विनाश काल में प्रभु से विपरीत बुद्धि है, नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। जो परमपिता परमात्मा को मानते ही नहीं है, टिक्कर भीतर में परमात्मा को ठोक देते हैं कि इसमें भी भगवान है, उसमें भी भगवान है। तुम्हारी उनके सिवाय और कोई के साथ प्रीत नहीं है। हम आत्माओं की प्रीत शिव पिता परमात्मा के साथ है और किसी से नहीं है। तो बहुत हर्षित रहना चाहिए। नाखून से लेकर चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। बच्चे तो बहुत है ना। तुम माता पिता के द्वारा सुनते हो तो तुमको खुशी होती है। सारी सृष्टि में हमारे जैसा सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता है। हमारे में भी कोई पद्मापदम भाग्यशाली है, कोई सौभाग्यशाली है, कोई भाग्यशाली है, कोई दुर्भाग्यशाली है। प्रभु के बच्चों में, जो प्रभु के बच्चे बनते हैं उनमें भी वो तो एक अलग से है, अलग कौरव है और यादव है। लेकिन यहाँ पर जो प्रभु के बनते हैं, प्रभु की पालना लेते हैं, उन पालना लेने में भी सब नंबरवार है। प्रभु कहते हैं कोई तो पद्मा पदम भाग्यशाली है, कोई सौभाग्यशाली है, कोई भाग्यशाली है और कोई दुर्भाग्यशाली भी है। माना प्रभु को छोड़ देते हैं, उल्टे मार्ग पर चल पड़ते हैं तो दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। कोई न कोई कारण से बाप को छोड़ देते हैं, फारकती दे देते हैं। बाप तो बहुत मीठा है, समझते हैं शिक्षा दूं तो कहाँ फारकती न दे दे। ऐसा बाबा को ऊना रहता है कि इनको शिक्षा दूं तो कहीं ये छोड़ के न चले जाए। समझाते हैं तुम विकार में जाकर कुल का नाम बदनाम कर देते हो, है ना। समझाते हैं प्रभु कि तुम विकार में जाकर क्या करते हो भाई। तुम प्रभु के बने, तुम प्रभु से सुनते हो, तुम प्रभु की बातें सुनाते हो, सेवा भी करते हो, फिर तुम जाकर विकार में चले जाते हो तो कुल प्रभु का बदनाम हो जाता है। अगर नाम बदनाम करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी ना। कर तो लेते हैं, सजाएं बड़ी कड़ी हैं क्योंकि एक देहधारी के लिए प्रभु को छोड़ देते हैं। इस धोखे की दुनिया में देह जो विनाशी है, देह जो सर्प है, देह जो विकारी है, उस विकारी देह की चाहत में भगवान को छोड़ देते हैं। भगवान जो बचा रहा है कि ये सांप डस लेगा, भगवान जो बता रहे हैं कि ये तुम्हें आदि मध्य अंत दुख देता है, देह को मत देखो, विकार में मत जाओ, बचा रहा है इस कयामत की घड़ियों में जब विनाश होने वाला है। उस कयामत की घड़ियों में जाकर विकारी हथियाला बांध लेना और विकार में चले जाना, भगवान का नाम बदनाम हो जाता है। कितने लोग कितनी तरह की बातें करते हैं। सूक्ष्म बदन हिलता है जब बच्चे ऐसा गुनाह करते हैं, क्योंकि प्रभु से एक बार संपर्क हो जाता है, प्रभु को बाबा बोल देते हैं, प्यार से प्रभु की सेवाएं करते हैं। वो आत्माएं जब विकार में जाती हैं तो क्या ऊपर पता नहीं चलता है।
धर्मराज सीन दिखाएगा, सजा देगा तो सीन भी दिखाएगा कि ये देखो तुम क्या कर रहे थे। प्रभु कह रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, भाई अगर नाम बदनाम करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। उसे कहा जाएगा सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। सत्युग में ठिकाना नहीं मिलता, और सिर्फ ठिकाना नहीं मिलता मतलब क्या, सजा जो कितनी भयंकर खानी पड़े। हम लोग भी अगर हम 111 में नहीं जाते हैं तो उसकी सजा तय है भाई, मीन्स अवज्ञा की है, इसीलिए 111 में नहीं आए हैं तो सजा खानी पड़ती है, सेक लगता है। लेकिन वही है कि डिफरेंट सेक होगा। लेकिन जो विकार में चले जाते हैं, जो प्रभु का नाम बदनाम कर देते हैं, उनको तो फिर बहुत खानी पड़ेगी ना। वो तो फिर सदगुरु की निंदा करा दी ना। देह के लिए, देह जो इस समय विकार से भरपूर है, उस कीड़ों से भरपूर देह के लिए अगर कोई आकर्षित होकर प्रभु को छोड़ देता है, माना प्रभु को सेकंड कर दिया, और देहधारी जिसने तुम्हें गुमराह किया उसकी बात मान ली। गुमराह करती है ना आत्माएं, अपने पीछे लगाती हैं, गलत काम करवाती हैं, फिर बाद में इल्जाम भी लगाएंगे। ये जो प्रभु के बच्चे हैं ना, अगर किसी अज्ञानी आत्मा के चक्कर में आते हैं और गलत राह पकड़ते हैं, ये बच्चे उन्हीं अज्ञानी आत्माओं से ताने भी सुनेंगे। जब तड़पेंगी ना वो आत्माएं तो ताने सुनाएंगी, ताने देंगी कि तुमको तो पता था, तुम तो बता देते हमें। इल्जाम लगाएंगे बहुत जबरदस्त। अभी तो गुमराह होते ना, चाहे माँ बाप ही क्यों ना हो। अगर माँ बाप भी जबरदस्ती शादी कराते हैं और कर लेती है आत्मा, तो ये माँ बाप भी सुनाएंगे। कल को मुसीबत में फंसेंगे ना, ये भी तू बता ही देता हमें, हम भी कुछ कर लेते, ऐसे होगा। सजाएं खानी पड़ेगी। उसे कहा जाएगा सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। ये गुरु ग्रंथ साहिब में। तो प्रभु आकर समझ देते हैं कि जो सतगुरु की ये जो पवित्रता की आज्ञा है, इसका उल्लंघन करने वाले सचखंड में नहीं आ पाते हैं। उन्होंने फिर अपने लौकिक गुरु के लिए समझ लिया, सिखों ने फिर उनको, वो ये समझते हैं कि अगर हम गुरु नानक की या गुरु गोविंद सिंह जी की निंदा करेंगे ना तो हमको ठिकाना नहीं मिलेगा, ऐसा वो सोचते हैं। अबलाओं को पुरुष भी डराते हैं, जो वीक होती है ना, अबलाएं जो होती हैं उनको पुरुष भी डराते हैं। अमरनाथ बाबा अभी तुमको अमर कथा सुना रहे हैं ना, अपवित्र बनने के लिए अबलाओं को पुरुष जो है डराते हैं, मारते हैं। अमरनाथ बाबा जो है शिव पिता परमात्मा अभी हमको अमर कथा सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं, मैं तो टीचर सर्वेंट हूं ना, टीचर के पांव धोकर पीते हैं क्या? प्रभु क्या बोल रहे हैं, मैं तो टीचर हूँ, सर्वेंट हूँ ना, टीचर के पांव धोकर पीते हैं क्या? बच्चे जो मालिक बनने वाले हैं, क्या हम उनसे पांव धुलवाएंगे क्या? प्रभु के तो पांव है नहीं, लेकिन फिर भी ब्रह्मा के थ्रू आते हैं ना, तो बोल रहे हैं कि क्या मैं तो बच्चों को मालिक बना रहा हूँ, तो क्या मैं उनके पांव धुलवाऊंगा क्या? और दुनिया में धोकर पीते हैं। दिमाग खराब दिमाग खराब हो गया। बिना गुरु बनाएंगे और उसके पैर वैर धो कर पीते हैं। और इतनी जो कौम जाती है वहां पर गुरुद्वारे में, वहां भी बोलते हैं कि ये जो ना गुरु नानक ने सुखमनी साहिब जो लिखा है ना,
उस सुखमनी साहिब में संतों की महिमा करी हुई है। वो एक्चुअली ब्रह्मा कुमारियां जो ना दादियां वगैरह है ना, जो अच्छे सोल्स है, प्रजापिता ब्रह्मा, मम्मा, और ये जो ना सात संगत जिसे कहते हैं ना, वो इनकी महिमा में उन्होंने वो गाया हुआ है। लेकिन क्या करती हैं आत्माएं, वो समझती हैं कि अब जो दुनिया में जितने लोग वहां पर मत्था टेकने जाते हैं, वो सारे के सारे सात संगत हैं। वो ऐसे सोचते हैं कि यही संत हैं, माना जो जाते हैं। और फिर इस चक्कर में वो कहते हैं सात संगत ना, इनकी चरण धूल जो है ना, वो तो सर माथे पर रखना चाहिए। तो वो वहां से इकट्ठा करते हैं वो धूल मिट्टी, जो भी पैरों की जो धूल होती है, यूं तो साफ रखते हैं, लेकिन फिर भी जो धूल होती है ना, उसको इकट्ठा करके फिर घर लेकर जाते हैं और फिर उससे स्नान करते हैं कि हमारे दुख रोग उतर जाएंगे। जितनी भी आत्माएं हैं इस समय, प्रभु ने बोला है सब विकारी हैं, सब विकार से पैदा हुए हैं, विकार में जाते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो विकार से पैदा हुए हैं, पवित्र तो वो भी नहीं है। तो तरह तरह की आत्माएं, खान पान तामसिक, रहन सहन तामसिक, विकार में जा रहे हैं। उनके पैरों की धूल से नहा करके हम ठीक हो सकते हैं? तो यहाँ तो शिव पिता परमात्मा जब ब्रह्मा तन में आते हैं तब भी ये चीजें अलाउ नहीं करते हैं। ना पैर छूना है, तो ना कोई इस तरह की कोई पैर वैर धोने हैं, तो ना पीने, ना पानी पीना है। नहीं तो सारे तो अमृत बनाकर पीना शुरू करते कि भाई प्रभु आ रहे हैं ब्रह्मा के तन में, तो इनके तो चरण बड़े पवित्र हो गए, तो हम इसको धो धा कर पी लें। नहीं, बाबा के मैं तो तुम्हें अपना बच्चा बनाता हूँ, मालिक बनाता हूँ, तो मालिक बनने वाले हो, तो क्या मैं तुमसे अपने पाँव धुलवाऊंगा क्या? प्रभु के तो पाँव नहीं है, लेकिन ब्रह्मा के थ्रू आते हैं, तो फिर ब्रह्मा के पाँव को धोने लग जाएं सब लोग। गाया भी जाता है, निराकार है शिव पिता परमात्मा, और वो बड़ा निरअहंकारी है। अहंकार नाम की उनमें है वो ऑलमाइटी सुप्रीम अथॉरिटी परम पिता परमात्मा। लेकिन कितना निरअहंकारी है। खुद को क्या बोलते थे? मैं सर्वेंट हूं, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं। बताओ, ऐसे बोलते हैं। हम देह अभिमान में अकड़े रहते हैं। हमारा बाबा निरअहंकारी सिखा रहे हैं, हमको सिखा रहे हैं कैसे निराकार रहना है, कैसे निरअहंकारी रहना है। ये ब्रह्मा भी उनके संग में निरअहंकारी बन गया। ब्रह्मा भी कितना हम्बल थे, कितना हम्बल। हर कार्य खुद करते थे, कोई भी कार्य है खुद करते थे, किसी को थोड़ी बोलते थे तुम ये करो, तुम ये करो। मम्मा बाबा अपने कपड़े धोना, अपना वो करना, क्या कहते हैं, बर्तन धोना, सब कुछ खुद खुद करते थे, दूसरों से थोड़ी करवाते थे। कर करके सिखाते थे सबको कि कैसे अपना अपना करना है। हर बात का ध्यान रखना, हर चीज को बड़े प्यार से समझना। प्रभु कहते हैं अबलाओं पर अत्याचार भी गाया हुआ है। कल पहले भी अत्याचार हुए थे। रक्त की नदियां बहेंगी, पाप का घड़ा भरेगा। पाप होते जा रहा, होते जा रहा, होते जा रहा। दुनिया तो समझ रही है हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम बच्चों की शादियां कर रहे हैं, वो तो अच्छा समझ कर रहे हैं कि हम अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, हम अपने कर्तव्य कर रहे हैं। हमने कन्यादान कर दिया, अरे तुमने कन्या को गटर में बेच दिया,
ये समझ नहीं है आत्माओं को। सृष्टि को हम दुख दे रहे हैं, सृष्टि को पसंद नहीं है, उस पर अत्याचार हो रहा है, ये सारा समझ नहीं है। तो पाप का घड़ा भरते जा रहा, भरते जा रहा। रक्त की नदियां बहेंगी, एक दूसरे को मारेंगे, वो उसको काटेगा, वो उसको काटेगा। अपने घर में रखे हुए सामान लोगों ने। अभी तुम योग बल से बेहद की बादशाही लेते हो। ऐसा होने से पहले, रक्त की नदियां बहने से पहले, पाप का घड़ा भरने से पहले, अभी बाबा कहते तुम योग बल से क्या कर रहे हो? बेहद की बादशाही ले रहे हो। तुम जानते हो हम बाप से अटल अखंड बादशाही लेते हैं। प्रभु ऐसी बादशाही देते हैं जो कभी खंडित नहीं होगी। हम तो सूर्यवंशी बनेंगे। हाँ, इसमें हिम्मत भी चाहिए। हम ख्वाब तो बड़े बड़े हैं ना सबके। हम तो सूर्यवंशी बनेंगे। प्रभु कहते इसमें हिम्मत चाहिए। अपना मुंह देखते रहो। हमारे में कोई विकार तो नहीं है, ज्ञान रूपी दर्पण में। और उस दिन बाबा ने क्या बोला था? स्वराज्य के दर्पण में देखो, दर्पण में देखो। दर्पण, ज्ञान रूपी दर्पण हमको बता देगा कि हम सूर्यवंशी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। हिम्मत चाहिए भाई, सपूत बनना पड़ता है, सबूत देने पड़ते हैं सूर्यवंशी बनने के लिए। तो प्रभु कह रहे हैं अपना मुंह देखते रहो। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। कोई भी बात न समझो तो बड़ों से पूछो, अपना संशय मिटाओ। अगर ब्राह्मणी संशय मिटा नहीं सकती है, हो सकता है ना, क्योंकि सब देखो, सब स्टूडेंट हैं, सब अपने अपने विधि से पढ़ रहे हैं। कई बातें नहीं भी आती हैं, कईयों का रिवीजन नहीं भी होता है। कोई बात नहीं ना, हर आंसर तो हर किसी के पास नहीं है। तो बाबा कहे अगर ब्राह्मणी संशय आपका नहीं मिटा सकती है तो फिर बाबा से पूछो। तो अगर ब्राह्मणी संशय मिटा नहीं सकती, बाबा से पूछो। आंसर करते हैं बाबा। अभी तो तुम बच्चों को बहुत कुछ बातें समझने की हैं। जहां तक जिएंगे बाबा तो मीठे मीठे समझाते ही रहेंगे और भेद खोलते ही जाएंगे। बोलो, अभी तो हम पढ़ रहे हैं, बाबा से हम पूछेंगे या तो बोलो ये बातें अब तक बाबा ने समझाई नहीं है। इफ यू डू नॉट नो द आंसर्स, है ना, तो यही बोलना चाहिए, बजाय इसके कि हम ऐसी वैसी कहानी सुना दें। तो अपने मन से कोई कहानी नहीं बतानी है। अगर मेरे को नहीं पता है तो बाबा कहते बोलो, अभी तो हम पढ़ रहे हैं ना, बाबा से हम पूछेंगे या तो बोलो कि ये बातें अब तक बाबा ने समझाई नहीं है, आगे चलकर समझाएंगे, फिर पूछना। बहुत पॉइंट्स निकलती रहती हैं। कोई कहेंगे लड़ाई का क्या होगा, बाबा त्रिकालदर्शी हैं, समझा सकते हैं, परंतु अभी तो बाबा ने बतलाया नहीं है। अर्जी हमारी, मर्जी उनकी। अपने को छुड़ा लेना चाहिए। अगर नहीं आता है आंसर, कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए या मन गढ़ंत कहानी, क्योंकि ये भगवान का वो है ना, पढ़ाई। भगवान की पढ़ाई को लेकर, जिस चीज को लेकर हम क्लियर नहीं है, उसको स्पष्ट बता देना चाहिए, बजाय इसके कि अरे कुछ भी बता देते, नहीं बताएंगे तो क्या सोचेंगे। नहीं, वो तो स्टूडेंट्स हैं ना, ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हायर स्टडी अभी और आगे चलकर होगी। अभी तक जितना लेवल है वहां तक मेरे को इतना ही मालूम है, ऐसा बोल सकते हैं। प्रभु कहते ऐसा कह के अपने को छुड़ा लेना चाहिए। गार्डन में बाबा ने बच्चों से प्रश्न पूछा कि बाबा है ज्ञान का सागर, तो जरूर वो ज्ञान डांस करता होगा ना, मतलब ज्ञान सुनाना। अच्छा, जबकि भक्ति मार्ग में शिव बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करने का पाठ बजाते हैं, तो उस समय उनको ये संकल्प होगा कि हमको भारत में संगम पर जाकर बच्चों को ये राजयोग सिखलाना है।
पूछ रहे हैं भगवान। जबकि भक्ति मार्ग में शिव बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करने का पाठ बजाते हैं, तो उस समय उनको ये संकल्प होगा कि हमको भारत में संगम पर जाकर बच्चों को ये राजयोग सिखलाना है, स्वर्ग का मालिक बनाना है। ये संकल्प उठेगा, वह जब आने का समय होगा तब संकल्प उठेगा। गार्डन में ले जाकर ब्रह्मा बाप पूछ रहे हैं। विचार है ये संकल्प नहीं होगा, भल उसमें ज्ञान मर्ज है, परंतु इमर्ज तभी होता है जब आने का समय होता है। भक्ति में भक्ति का पाठ, जो भी साक्षात्कार कराना, मनोकामनाएं थोड़ी सी भावनाओं को देखकर पूरा करना, ये उनका वहां का पाठ है। लेकिन जो बाद का पाठ है वो जब इमर्ज होएगा तब वो अलग करेंगे। ऐसा करके उनको समझा रहे हैं। ऐसे तो हमारे में भी 84 जन्मों का पाठ पूरा मर्ज है, मतलब जो भी हमने एक्ट किया हुआ है वो सारा मर्ज है हमारे अंदर। गाया भी जाता है, भगवान को नई सृष्टि रचने का संकल्प उठा, सो तो जब समय होगा तब तो संकल्प चलेगा ना। वो भी ड्रामा में बंधायमान है। ये बहुत गुह्य बातें हैं, है ना। सारा कुछ हमारे दिमाग में होता है, लेकिन मेरे को याद है क्या कि पिछले जन्म में मैंने क्या किया नहीं, मर्ज है वो। या आगे हम क्या बनेंगे, ये तो हम पुरुषार्थ के अनुसार अपने आप को परख सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली क्या चीज हुई है, वो चीज एन मौके पर इमर्ज होती है। बाकी तो सारा इस छोटी सी बिंदी के अंदर सब रिकॉर्डेड है। ये भी कितनी अद्भुत बात है। छोटी सी बिंदी जो दिखाई भी नहीं देती है, उसके अंदर सब कुछ रिकॉर्डेड है। तो भगवान वही कह रहे हैं कि ऐसे तो हमारे में भी 84 जन्मों का पाठ मर्ज है। ब्रह्मा जी भी समझा रहे हैं ना बीच में। गाया भी जाता है, भगवान को नई सृष्टि रचने का संकल्प उठा, सो तो जब समय होगा तब संकल्प चलेगा। वो भी ड्रामा में बंधायमान है। ये बहुत गुह्य बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी मीठे मीठे बाप को मीठी मीठी शिक्षाओं के लिए तहे दिल से धन्यवाद और प्यार भरी नमस्ते। आज भी रात्रि क्लास है, 69 की क्लास है, 13/1/69। 18 को ब्रह्मा जी ने अव्यक्त होना था, उसके पहले की क्लास है। बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हैं तो बाप पूछते हैं, बच्चे शिव बाबा को याद करते हो? फिर विश्व की बादशाही को याद करते हो? बेहद के बाप का नाम शिव है, फिर भाषा के कारण अलग अलग नाम रख देते हैं। जैसे मुंबई में बबुल नाथ कहते हैं, है ना, कांटों को फूल बनाने वाला। बबुल क्या होते हैं? कांटे, है ना। बबुल नाथ कहते हैं क्योंकि वो कांटों को फूल बनाते हैं। सतयुग में है फूल, यहाँ सभी हैं कांटे। तो बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बेहद के बाप की याद में कितना समय रहते हो? अब हम कांटों को फूल बना रहे हैं, हमें उनकी याद में रहना है, तो उनका हक बनता है पूछने का, कितना समय याद में रहते हो? उनका नाम है शिव, सदा कल्याणकारी। तुम जितना याद करेंगे उतना जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। सतयुग में पाप होते ही नहीं है। वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया, ये है पाप आत्माओं की दुनिया। पाप करते हैं यहाँ पे, पाप कराने वाले हैं ये 5 विकार। कामनाएं रखो, क्रोध करो, लोभ करो, मोह करो, अहंकार करो, सब पाप ही पाप है। इससे हम पाप आत्मा बन जाते हैं। सतयुग में रावण होता ही नहीं, ये है सारी दुनिया का दुश्मन। देह का अभिमान रूपी रावण सारी दुनिया का दुश्मन है। इस समय सारी दुनिया पर रावण का ही तो राज्य है, सभी दुखी हैं।
सभी तमो प्रधान है, तब कहते हैं बच्चों माम एकम याद करो। सभी इस समय दुखी हैं, सभी तमो प्रधान है, इसलिए कहते हैं बच्चों माम एकम अब याद करो। ये गीता के अक्षर हैं। बाप खुद कहते हैं देह सहित सभी संबंध छोड़ अब माम एकम याद करो। अपनी देह को भी भूलो, देह सहित जितने भी संबंध हैं उनको भी बुद्धि से छोड़ो और मुझ एक को याद करो। पहले पहले तुम सुख के संबंध में थे, फिर रावण के बंधन में आए हो। पहले तुम सुख के संबंध में थे, माना हम जब सतयुग त्रेता युग में होते हैं हम सुख के संबंध, हम संबंधी होते हैं। अभी तो बंधन हो गया, फिर हम रावण के बंधन में, हम करते तो रिश्तेदारी हैं लेकिन एक्चुअली वो बंधन है। वहां पर बंधन नहीं होता, जीवन मुक्त अवस्था होती है। फिर अभी सुख के संबंध में हमको आना है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। ये शिक्षा बाप संगम युग पर ही देते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं परम धाम का रहवासी हूं, इस शरीर में प्रवेश किया है तुमको समझाने के लिए। बाप कहते हैं पवित्र बनने बिगर तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो। साफ बता रहे हैं भाई, वो पवित्रता का सागर है, प्योर प्योर, एकदम सुंदर सुंदर, प्यारा प्यारा से, प्यारी प्यारी सी वो एनर्जी। हम गंदे गंदे से नहीं जा सकते उनके पास। तो प्रभु क्या कह रहे हैं, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। आत्मा समझकर मैं पवित्रता के सागर को याद करूंगी तो उनकी जो प्यारी प्यारी सी पवित्रता की किरणें हैं वो हम तक आएंगी और हमारे अपवित्रता को भस्म करेंगी। ये शिक्षा बाप संगम युग पर ही देते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं परम धाम का रहवासी हूँ, इस शरीर में प्रवेश किया है तुमको समझाने के लिए। बाप कहते हैं पवित्र बनने बिगर तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो। अब पावन कैसे बनेंगे? सिर्फ मेरे को याद करो। कुछ भी मुश्किल काम नहीं देते, कोई भजन बंदगी नहीं करनी, कोई मंत्रा नहीं करना, कोई प्रसाद नहीं चढ़ाना, कोई धक्के नहीं खाने, कहीं इधर उधर नहीं जाना, मतलब कुछ, सिर्फ याद करो। सिर्फ मेरे को याद करो। भक्ति मार्ग में भी सिर्फ मेरी पूजा करते उनको अव्यभिचारी पूजा कहा जाता है। अभी है पतित, अभी मैं पतित पावन हूँ, तो तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो तुमने पाप कर रखे हैं वो कट जाएंगे। 63 जन्मों के पाप हैं। सन्यासी कब राजयोग सिखा ही नहीं सकते हैं, बाप सिखाते हैं। वास्तव में ये शास्त्र भक्ति आदि प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है। सन्यासी तो जाकर जंगल में बैठ जाते हैं और ब्रह्म को याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं सभी का सदगति दाता मैं हूँ, इसलिए मुझे याद करो तो तुम ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। याद करने से कितना फायदा है। विक्रम भी विनाश होंगे, लक्ष्मी नारायण भी बन जाएंगे और नया कोई पाप कर्म हमसे नहीं होगा, वरना सारा कुछ निखर ही जाएगी पूरी की पूरी आत्मा। तो आत्मा को निखरना है, इसीलिए सदगति दाता परमपिता परमात्मा को याद करना है। एम ऑब्जेक्ट सामने है। जितना पढ़ेंगे, जितना पढ़ाएंगे, उतना ऊंच मर्तबा दैवी राजधानी में पाएंगे। जितना हम पढ़ेंगे, जितना खुद को पढ़ाएंगे, उतना शेयर करेंगे, उतना उच्च मर्तबा दैवी राजधानी में पाएंगे। अल्फ एक बाप है, रचना से रचना को वर्षा नहीं मिलता है। ये है बेहद का बाप, तो बेहद का वर्षा देते हैं। तुम स्वर्ग में सदगति में होंगे, बाकी सारी आत्माएं जो हैं वो वापस घर चली जाएगी। मुक्ति जीवन मुक्ति, गति सदगति, अक्षर ही है शांति धाम सुख धाम।
मुक्ति शांति धाम, जीवन मुक्ति सुख धाम। बाप की याद के बिगर घर भी नहीं जा सकेंगे, पवित्र भी नहीं बनेंगे, घर भी नहीं जा सकते। आत्मा को पवित्र तो जरूर बनना है ना, बिना पवित्र बने तो वो घर वापस जा नहीं सकती है। आत्मा को पवित्र जरूर बनना है। यहाँ सभी के सभी कौन है? नास्तिक हैं, भगवान को नहीं जानते ना, भगवान को नहीं जानने वाले नास्तिक हैं। ये अक्षर भी हम आत्माओं के लिए आएगा। वो तो फिर बाकी की दुनिया जो है वो तो चलो अज्ञानता में है, हम आत्माओं की वजह से है। लेकिन अगर हम आत्माओं को प्रभु पर यकीन नहीं है तो हम उनकी श्रीमत पर पूरा नहीं चलेंगे, है ना। और नहीं चलेंगे माना फिर हम नास्तिक। अगर हमने भगवान को जो वो हैं, जैसे वो हैं, अगर उनको अभी तक हमने जाना नहीं है, अभी भी देह में फंसे हुए हैं, देहधारियों में फंसे हुए हैं, तो हम नास्तिक कहलाएंगे। हमारी ही लिस्ट बनने वाली है, नास्तिक, आस्तिक, सपूत, कपूत सब हमारे ही बनेंगे। हम आत्माओं का ही होगा, है ना। विपरीत बुद्धि विनशंति, और है ना जो संशय बुद्धि विनशंति और निश्चय बुद्धि विजयंती, ये सारा हमारी लिस्ट बनने वाली है। तो अगर प्रभु पर यकीन नहीं है तो नास्तिक हैं अभी भी। अगर प्रभु के कहने पर चल रहे हैं तो हम आस्तिक हैं। बाप को जानते नहीं है ना, तभी अभी भी गंभीरता से बाबा को नहीं ले रहे हैं, बाबा का कहना नहीं मान रहे हैं, क्योंकि बाप को नहीं जानते। तुम अभी आस्तिक बनते हो, अभी बने नहीं है, आस्तिक बनते हो। क्योंकि पूरा आस्तिक मीन्स फिर ब्रह्मा बाप की तरह एकदम एक्यूरेसी से फिर हर चीज करेंगे। तुम अभी आस्तिक बनते हो। गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति, हम ही लोगों के लिए है कि अगर हम विपरीत बुद्धि हैं तो फिर विनशंति हो जाएंगे, माना सचखंड में नहीं आएंगे। अभी विनाश काल है ना, चक्र तो जरूर फिरना है। विनाश काले जिनकी प्रीत बुद्धि है वो विजयंती है। प्रीत बुद्धि वाले फिर प्रभु का कहना मानेंगे, वो फिर विजयी होंगे। जो कहना नहीं मानते हैं वो फिर विनशंति हो जाते हैं, सचखंड का वर्षा नहीं प्राप्त करते हैं। बाप कितना सहज कर हर बात सुनाते हैं, परंतु माया रावण जो है ये बुला देती है, बार बार अपने उधर ले जाती है दुनिया में। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है, इससे तो लगाव रखना ही नहीं है। इससे जैसे मम्मा ने पीठ कर दी, ब्रह्मा ने पीठ कर दी ना, हमको भी पीठ करनी है इसको, माना फिर जो भी इसकी रीति रस्म है वो मुझे नहीं करनी है, मुझे इसको देखना ही नहीं है। मम्मा से सीखना चाहिए हमें कि हमको देखना ही नहीं है इस पुरानी दुनिया को। देखना मतलब जो हो रहा है उसका प्रभाव हम पर आ जाता है तो हम देख रहे हैं, अंधे तो नहीं हो जाएंगे हम। आंखें तो हैं लेकिन उसका प्रभाव मेरे पर नहीं है। देखते हुए देखना ही नहीं है मुझे, कुछ हो रहा है कहीं पर नहीं देखना है। बाबा कहें ये माया रावण बुला देती है। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है और वो जहाँ लेकर जा रहे हैं प्रभु वो अमरलोक है। वहां पर काल होता नहीं है, वहां पर आत्मा अपनी स्व इच्छा से शरीर लेती है, स्व इच्छा से छोड़ देती है। बाप को कहते हैं आओ साथ में हम सभी को ले चलो, ऐसा पुकारती हैं आत्माएं। तो काल ठहराना तो सतयुग में कितना छोटा झाड़ है, अभी बहुत बड़ा झाड़ है, करोड़ों की आबादी है और उसमें सिर्फ 8 रतन होंगे, राजा रानी वाले, और 9 लाख प्रजा होगी। वहां से शुरू होगी सृष्टि रूपी ड्रामा, फिर से शुरू कर। ब्रह्मा और विष्णु का ऑक्यूपेशन क्या है? विष्णु को देवता कहते हैं, ब्रह्मा को तो कोई जेवर आदि है नहीं। वहां न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। सूक्ष्म वतन का सिर्फ एक साक्षात्कार होता है। स्थूल सूक्ष्म मूल है ना। सूक्ष्म वतन में मूवी होती है, बातचीत नहीं होती है, इशारे होते हैं, ये समझने की बातें हैं। ये गीता पाठशाला है जहाँ तुम राजयोग सीखते हो,
शिव बाबा पढ़ाते हैं तो जरूर शिव बाबा ही याद आएंगे ना। अब वो पढ़ा रहे हैं तो हमें याद तो शिव बाबा को ही करना है। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम आत्माओं की भी प्रभु पिता परमात्मा को प्यार भरी नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य दुख के समय अपार सुखों की जो लॉटरी मिली हुई है, एक बाप से सच्ची प्रीत हुई है, उसका सिमरन कर सदा खुशी में रहना है। भैया खुशी का सर्टिफिकेट लेना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भले कुछ तकलीफ हो रही हो, भले लोग मुझे कुछ भी कह रहे हो, प्रभु का फरमान है भाई सदा खुश रहना है। सदा खुश नहीं रहेंगे तो प्रभु ने स्पष्ट कर दिया उस दिन कि धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। धर्मराजपुरी बड़ी गंदी होगी, सजाएं बड़ी गंदी होंगी, उसमें नहीं जाना है तो फिर हर हाल में खुश रहे। प्रभु मिले ना, इस बात की खुशी तो हमें होनी चाहिए ना। अब दुख संकट जो आ रहे हैं भैया, वो तो पेपर है, परिस्थितियां हमारा पेपर भी हो सकती हैं, हमारे हिसाब किताब भी हो सकते हैं। हमें परिपक्व बनाने के लिए ये सारी बातें आ रही हैं, तो हमें तो पूरा मानना ही नहीं चाहिए ना। तो दुख के समय में अपार सुखों की जो लॉटरी मिली हुई है, प्रभु जो हमें मिले हुए हैं, तो प्रभु लॉटरी ही तो है, प्रभु का वर्षा लॉटरी ही तो है। तो जो लॉटरी मिली हुई है, प्रभु कहते हैं बेहद का सुख लेने की, तो एक बाप से सच्ची प्रीत हुई है। अभी तो पता चला है कि मेरा बाप कौन है, मेरा दोस्त कौन है, मेरा साजन कौन है, मेरा बच्चा कौन है। अभी समझ मिली है, प्रीत हुई है, तो उसका सिमरन कर फिर सदा खुशी में रहना। दुख किया मना, फिर मना प्रभु है। जैसे बाबा बोलते हैं कि रोती हैं तो विधवा है। प्रभु साजन बैठे हैं, प्यार तो इतना ज्यादा कर रहे हैं, जबरदस्ती देहधारी के चक्कर में देहधारी के लिए रो रहे हैं। बताओ, देहधारी के लिए नहीं रोना, प्रभु कहते हैं। वो होते हैं तो फिर बाबा कहते हैं विधवा हो गए। प्रभु यहाँ कितना श्रृंगार कर रहे हैं, प्रभु हमारे जख्मों पर मरहम लगा रहे, इतना न बेशुमार प्यार दे रहे हैं। जाकर देहधारियों के प्यार के चक्कर में उनसे एक्सपेक्ट करते हैं हमारा कहना मान लें, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, उस चक्कर में रो लेते हैं, तो कितना ना डिसर्विस हो जाती है, प्रभु का निरादर हो जाता है, प्रभु से इम्पोर्टेंट वो देहधारी हो जाता है। वो शक्तिशाली हो गया, उसने रुला दिया। तो अपने आप को देखना है भाई, हम कर क्या रहे हैं, किनके चक्करों में हम पड़े हुए हैं। तो अपार सुखों की लॉटरी मिली हुई है भाई। दुख का समय है, ऑफकोर्स दुख धाम है तो दुख ही होंगे। जहां पर जो चीज जैसा वायुमंडल, वहां पर वही तो बिकेगा। जब यहाँ कला कलेश की दुनिया, तो कला कलेश ही तो मिलेगा। लेकिन उसमें भी प्रभु ने अपार सुखों की लॉटरी दे रखी है। तो एक बाप से सच्ची प्रीत हो गई है, तो भगवान कहते उसका सिमरन कर फिर सदा खुशी में रहना है। बाप दादा समान हमें निराकारी भी बनना है, हमें निरअहंकारी भी बनना है। किसी बात का अहंकार नहीं रखना है। हिम्मत रखकर विकारों पर हमें जीत पानी है। योग बल से हमें प्रभु से बादशाही लेनी है। योग बल से प्रभु से हमें बादशाही लेनी, क्योंकि योग बल ना, योग की ताकत, जब आत्मा बनकर परमात्मा को हम देखेंगे तो योग की ताकत मिलती है। उस ताकत से हमें बादशाही लेनी है, क्योंकि उस ताकत से ही तो फिर हम अच्छे बनेंगे। तो योग बल से हमें बादशाही लेनी है। आज का वरदान, कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो, रूहानी पर्सनालिटी का अनुभव कराने वाले कर्म योगी भव। कर्म करते शक्तिशाली स्टेज होनी चाहिए, प्रभु कहते उस पर स्थित होकर आत्मा परमात्मा की संतान परमात्मा की याद में रहकर उनकी श्रीमत को बुद्धि में रखते हुए कर्म करना है। प्रभु की याद में कर्म करना है। तो प्रभु की याद में कर्म करना शक्तिशाली स्टेज है। आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं, उनकी याद में रहना
देह का भान नहीं, तब वो कहलाती है शक्तिशाली स्टेज। तो कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित होकर फिर वो जो रूहानी पर्सनालिटी है उसका अनुभव दूसरों को कराने वाले कर्मयोगी भव। बाप की याद में है, आत्मा का भान है, देह का भान नहीं है, तो वो रूहानी पर्सनालिटी है। अगर वो होगी तो दूसरों को अनुभव जरूर होगी। तो याद में रहकर कर्म करने वाला कर्मयोगी बनना है। प्रभु समझ दे रहे हैं, आप बच्चे सिर्फ कर्म करता नहीं हो, जैसे दुनिया में कर्म कर रहे हैं तो कर्म करता है। प्रभु याद दिला रहे हैं कि हम सिर्फ कर्म करता नहीं है, लेकिन योग युक्त होकर कर्म करने वाले कर्मयोगी हैं। प्रभु से योग युक्त होकर कर्म करने वाले हम कर्मयोगी हैं। तो आप द्वारा हर एक को ये अनुभव हो कि ये जो काम है ना, ये काम तो हाथ से कर रहे हैं, लेकिन काम करते भी अपनी शक्तिशाली स्टेज पर ये स्थित है। ऐसा अनुभव होगा दूसरी आत्मा को। ये सत्य मार्ग है ना। इस सत्य मार्ग पर एक एक चीज जो हम श्रीमत पर करेंगे वो अनुभव जरूर होगी, अपने को भी दूसरों को भी। तो प्रभु क्या कह रहे हैं, आप हाथ से कर्म कर रहे हो, लेकिन कर्म करते भी अपनी शक्तिशाली स्टेज पर स्थित है। चाहे साधारण रीति से चल रहे हैं, चाहे खड़े हैं, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी का दूर से ही अनुभव हो। अगर वाकई आत्मा बनकर परमात्मा की याद में है तो भले शरीर साधारण होगा, वो जो रूहानी पर्सनालिटी है वो उसकी वाइब्रेशन दूर से ही अनुभव हो जाएंगे। जैसे दुनियावी पर्सनालिटी वो तो बाहरी है, शरीर की आकर्षित करती है, ऐसे आपकी रूहानी पर्सनालिटी, आपकी प्योरिटी की पर्सनालिटी, आपकी ज्ञानी व योगी तो आत्मा की पर्सनालिटी स्वतः ही आकर्षित करेगी। प्रभु कह रहे हैं जैसे दुनिया का बाहरी पर्सनालिटी जो है वो अट्रैक्ट करती है, ऐसे अगर हमारे अंदर वो रूहानी पर्सनालिटी होगी, अगर रूह बनकर सुप्रीम रूह की याद में रहकर पाठ बजाते होंगे, चलते होंगे, बैठते होंगे, उठते होंगे, तो वो जो है ना उसका वाइब्स जो है वो चारों तरफ फैलेगा, आकर्षित करेगा दूसरी आत्मा को। लेकिन रूहानी पर्सनालिटी का दूर से ही अनुभव हो। जैसे दुनियावी पर्सनालिटी आकर्षित करती है, ऐसे आपकी रूहानी पर्सनालिटी, आपकी प्योरिटी की पर्सनालिटी, आपकी ज्ञानी व योगी तो आत्मा की पर्सनालिटी स्वतः ही आकर्षित करेगी, कुदरती करेगी, आकर्षित रूह को आकर्षित करेगी। तो प्रभु के फरमान के अनुसार, वरदान के अनुसार कर्म करते अपनी स्टेज को शक्तिशाली रखना है, उसमें स्थित होना है। आत्मा परमात्मा का बच्चा श्रीमत प्रमाण कर्मेंद्रियों से कर्म करा रहे हैं कि स्मृति में रहना शक्तिशाली स्टेज है। इससे फिर रूहानी पर्सनालिटी का अनुभव जरूर होगा दूसरी आत्माओं को। ऐसा याद में रहकर कर्म करने वाला कर्मयोगी बनना है। करेंगे सारा दिन तो वरदान को फलीभूत करें। श्लोक। सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस हैं। प्रकाश स्वरूप बनना है, प्रभु से प्रकाश मिल रहा है तो लाइट हाउस है हम। सही रास्ते पर हमको चलना है और सही रास्ता ही सबको दिखाना है, तब हम कहलाएंगे सच्चे सच्चे लाइट हाउस। प्रभु की श्रीमत के प्रमाण हमको सही रास्ते पर चलते रहना है और सबको सही रास्ता ही दिखाना है, तब हम कहलाएंगे सच्चे सच्चे लाइट हाउस। कर्तव्य जो प्रभु करने को कह रहे हैं वो हमको करते जाना। ऐसे मीठे मीठे प्यारे प्यारे परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद जिनके माध्यम से शिव पिता परमात्मा हमको सुनाते हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद। मातेश्वरी जी का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद,
एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, प्रकृति का बहुत बहुत धन्यवाद, यमदूतों का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, द्वापर युग कलयुग की करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, जो भी आत्माएं हम आत्माओं की सफाइयों में मदद करती है, अनाज उगाती है, सभी आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और दिल से दुआएं कि इन सभी आत्माओं का प्रभु का परिचय मिले, ये सभी आत्माएं प्रभु को पालें, उनसे वर्षा ले लें, सबका भला हो। और सभी का शुक्रिया, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का भी बहुत बहुत शुक्रिया, पांचों तत्वों का शुक्रिया, धरती आकाश जल वायु अग्नि का तहे दिल से शुक्रिया, ग्रहों का शुक्रिया, शनि राहु केतु बुध शुक्र, ये सारे प्रभु के बच्चे ही हैं, लेकिन कुछ न कुछ वजह से या तो छोड़ कर गए हैं और छोड़कर फिर आकर पूरा संपूर्ण पवित्र बने हैं। तो ये भगवान के वो क्या बने, सेवक बन गए हैं। अगर हम भगवान का कहना नहीं मानते हैं तो ये ग्रहचारी हम पर बैठ जाती है। हम समझते हुए नहीं चलते हैं, हम समझते हुए नहीं चलते हैं और हमको देखकर कोई दूसरा बंदा कह देता है ये ज्ञान में चलने वाले लोग हैं क्या, ऐसे करते हैं क्या ज्ञान वाले लोग। राहु की दशा बैठ जाती है, तो जनक दादी समझाते हैं। और जान रहे हैं सब कुछ, लेकिन ऐन मौके पर भूल जाते हैं। मंगल की दशा बैठ जाती है, मंगल का ग्रह लग जाता है उसको। ऐसे ही सारे अन्य ग्रह, और एक है बृहस्पति की दशा। अगर हम कहना मानते हैं तो फिर बृहस्पति की दशा बैठी होती है हमारे ऊपर। तो सारे ग्रहों को भी धन्यवाद। ये सभी तब लगते हैं जब हम प्रभु का कहना नहीं मानते। शनि जी भी शिव के भगत है, ऐसा दिखाते हैं वो लोग। तो शिव का जो कहना नहीं मानता है उसको शनि छोड़ता नहीं है। जैसे माया है, ड्रामा है, प्रकृति है, ये छोड़ते नहीं है उनको जो प्रभु की अवज्ञा करते हैं, उसी को पकड़ते हैं, तहस नहस कर दे। प्रभु तो सजा नहीं देते हैं, प्रभु तो स्वीट से हैं, वो नहीं सजा देते, वो समझाते हैं और फिर चले जाते हैं। बाकी के बैठे हुए हैं वो पकड़ते हैं फिर अच्छी तरह कि तुमने कहना नहीं माना, प्रभु का कहना तुमने नहीं माना, वो फिर सजा हमें देते हैं। तो ग्रहों का भी धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, और फिर आप सभी आत्माओं का भी धन्यवाद। धन्यवाद करते मुरली संपन्न करते हैं। ओम शांति।